सबसे पहले बात करते हैं किस तरह से देश भर में इस वक्त हंगामे का मौसम है। बरसात ने आसमान से बरसती आग की तपिश तो कम कर दी है, लेकिन मिजाज की गर्मी बदस्तूर जारी है। अन्नदाता के आक्रोश की आग में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सुलग रहे हैं। जरा आप भी देखिए कैसे पंजाब से लेकर चेन्नई तक किसी ना किसी वजह से हंगामा बरपा हुआ है या फिर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने संग्राम छेड़ रखा है। वहां पर नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश क्या दिए गए, उसके बाद किस तरह से स्कूलों में बांग्ला भाषा लागू करने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। राजभवन में चल रही कैबिनेट की बैठक के दौरान विमल गुरंग अगुवाई वाली पार्टी ने राजभवन तक विरोध मार्च का ऐलान किया। पुलिस ने मोर्चाबंदी की तो मामला बिगड़ गया। जेजीएम समर्थकों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया तो पुलिस को भी मजबूरन लाठीचार्ज करना हुआ। हालात पर काबू पाने के लिए ममता बनर्जी ने सेना बुला ली, जिसके बाद हालात सुधरते जरूर दिख रहे हैं। सेना ने कुरसंगाम और कोलमपांग में फ्लैग मार्च निकाला है और फिलहाल कहीं से हिंसा की कोई और खबर नहीं आई है। हालांकि हालात अभी भी तनावपूर्ण है और सैलानियों की मुसीबत कम नहीं है। स्कूलों में बांग्ला भाषा अनिवार्य करने का विरोध कर रहे थे। प्रॉब्लम इन द सेंस कि हमें कोई गाड़ी नहीं है। हमारे ट्रैवल एजेंट्स जो है वो भी हमें कह रहे हैं कि हम कोई गाड़ी भेज नहीं सकते। पहले प्रॉमिस किया था बट फिर बोलते हैं कि अभी हम नहीं भेज सकते। ऐसा सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है जिसकी वजह से अब हम लोग अब अपने डर में है कि किसी तरीके से हम लोग अपना घर जाए। हम लोग को डर इस चीज़ का है कि कभी भी कोई हालात बिगड़ जाए तो क्या हो सकता है, कोई ना खाने को मिल रहा है ना रहने को मिल रहा है। तो एक तरफ दार्जिलिंग सुलग रहा है तो वहीं मध्य प्रदेश किसान आंदोलन की आंच में तप रहा है। लगातार यहां पर हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन किसान आंदोलन बदस्तूर जारी है और अब इसकी आंच भोपाल तक पहुंच चुकी है। भोपाल के पास इंदौर हाईवे पर किसानों ने फिर हिंसा की और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश में अन्नदाता के आंदोलन की आग सुलग रही है तो पड़ोसी सूबा राजस्थान भी अब इसमें तपता दिख रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से भोपाल इंदौर हाईवे पर आग जनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को फूंक दिया है। आपको छोड़ा था ना। मंदसौर में फिलहाल शांति है, लेकिन अब ये जो आंच है वो भोपाल, इंदौर, उज्जैन तक पहुंच चुकी है। जाट आंदोलन की आग जो है वो हम पहले भी देख चुके हैं। अब एक बार फिर भरतपुर, धौलपुर में जाट आरक्षण के लिए प्रदर्शनकारी इकट्ठे हो रहे हैं। तो यानी कि आप देखिए हर सूबे में किसी ना किसी बात पर प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंसा की आग लगी हुई है। आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय के लोग सड़कों पर आए। महापड़ाव शुरू हो चुका है, टेंट तंबू लग चुके हैं। भरतपुर धौलपुर आरक्षण संघर्ष समिति ने वसुंधरा सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आर पार की लड़ाई का दावा जाट समुदाय कर चुका है राजस्थान में। राजस्थान से आगे बढ़े तो दक्षिण भारत में भी शांति नहीं है। दक्षिण भारत में चेन्नई भी सुलग रहा है। किसानों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर तक तमिलनाडु के किसान अपनी आवाज बुलंद कर चुके थे, कंकालों के साथ प्रदर्शन कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर आक्रोश उबल रहा है। अब नंगे किसान सड़कों पर धरना दे रहे हैं। पिछले 2 महीने पहले देखा जा सकता था जंतर मंतर में तमिलनाडु के फार्मर्स ने करीब 40 दिन प्रोटेस्ट किए थे। आप देख सकते हैं वही फार्मर्स आज यहाँ पे चेन्नई के चेपाक एरिया में आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर देख सकते हैं कि दिल्ली में जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था 40 दिन, बहुत ही अनोखा प्रोटेस्ट था। इनफैक्ट स्कल्स लेकर, इनफैक्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट उन्होंने डेली लेवल पे ऑर्गेनाइज किया था। उनके डिमांड्स बहुत कम थे। ये बता दें कि उनके डिमांड्स ये थे कि इंटरलिंकिंग ऑफ नेशनल रिवर्स और उनका जो लोन्स था नेशनलाइज्ड बैंक्स में उसको माफ़ करना, और ड्रॉट रिलीफ जो इनफैक्ट गवर्नमेंट में दिया था वो बहुत कम था और उसको रेस करने के लिए इन्होंने डिमांड रखा था। और उन्होंने कहा था कि ये जो रिवर्स यहाँ पे जो ड्रॉट के रीजन में बहुत सारे पानी का जो जहाँ पे शॉर्टेज है उन एरियाज़ को रिलीफ देने के लिए कहा था। और इनफैक्ट ये भी कहा था कि जो फार्मर्स मर गए थे, तमिलनाडु गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नोटिफिकेशन दिया था कि इनफैक्ट जो फार्मर्स मर गए थे, इनफैक्ट 200 से ज़्यादा फार्मर्स मर गए थे, और उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि ये सारे फार्मर्स फैमिली इश्यूज़ और कई सारे हेल्थ रीजंस के लिए मर गए थे। और इन्होंने कहा था कि वैसा नहीं है और उसका विरोध करते हुए इन्होंने प्रोटेस्ट वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। किसी भी प्रकार का रेस्पेक्ट ना मिलने के कारण या कोई किसी भी प्रकार का इनको राहत ना मिलने के कारण ये फिर से इन्होंने प्रोटेस्ट फिर से ऑर्गेनाइज कर दिया है। चेन्नई में अन्नदाता आर पार की लड़ाई के मूड में है तो चंडीगढ़ में भी पंजाब में किसानों ने आंदोलन की तैयारी कर ली है। 8 तारीख को ही भारतीय किसान यूनियन के नेता एकजुट हो चुके थे। 10 तारीख को दूसरे किसान नेताओं के साथ दिल्ली में मीटिंग हुई और फिर अगर सरकार ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 12 जून से पंजाब में भी आंदोलन का बिगुल बज चुकेगा।
तो देखा आपने देश भर में कैसे अन्नदाता गुस्से में है, तो कहीं आंदोलन के आरक्षण के नाम पर आंदोलन की चिंगारी जो है वो धधक रही है। लेकिन हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। मंदसौर में आज हंगामे की कोई खबर नहीं आई, लेकिन भोपाल के पास फंदा इलाका अखाड़ा बनता हुआ नजर आया। आइए आपको दिखाते हैं कैसे यहां पर अन्नदाता का आक्रोश फूट पड़ा। मंदसौर में भड़की हिंसा की लपटें अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक पहुंचती नजर आ रही हैं। धू-धू कर चलती गाड़ियां, आंसू गैस के गोले, पुलिस की बरसती लाठियां, यह अन्नदाता के आंदोलन से बढ़ा बखेड़ा है जिसमें मध्य प्रदेश सुलग रहा है। मालवा इलाके में महाभारत है, भोपाल सुलगता दिख रहा है और आग की तपिश पूरा देश महसूस कर रहा है। भोपाल से सटे फंदा इलाके में किसानों के आंदोलन की आग भड़की तो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गईं। इंदौर भोपाल हाईवे पर बवाल बढ़ गया। टोल प्लाजा पर गुस्साए आंदोलनकारियों ने गाड़ियां फूंक दी। गुस्सा ऐसा कि वो कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं और उनके गुस्से की आग में सब कुछ खाक होता दिख रहा है। जलकर खाक हो चुकी ये गाड़ी उसी आक्रोश की कहानी बता रही है। बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा से कुछ ही दूरी पर आंदोलनकारियों ने इसे आग के हवाले कर दिया और गाड़ी में बैठे लोग बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। श्योर से भोपाल जा रहे थे हम इसी गाड़ी की सर्विस के लिए, फिर वापस टोल टैक्स से हमें वापस पहुंचा दिया गया। बोले आप आगे मत जाइए। जब वापस आने लगे आगे से कुछ लोग आए, पत्थर मारने लगे। सर मेरे को नहीं लगता वो गाड़ी से आए थे, आप कैसे कह सकता हूँ, मैं पहचानता तो नहीं उनको। बहुत सारे लोग थे। मारपीट भी किया आपके साथ? हाँ सर, पत्थर मारे। हम जैसे पत्थर मारे उन्हें, हम भागने लगे तो पत्थर भी मारा पीछे से और गाड़ी में आग लगा दी। तस्वीरें हालात का सच खुद बता रही हैं। पुलिस वाले मुस्तैद हैं, जगह जगह मोर्चाबंदी की गई है, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। जरा आप भी देखिए कैसे ये प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से गुत्थम गुत्था है। पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं तो पुलिस वाले भी लाठियां बरसा रहे हैं। जो पथराव करके घरों में छिप रहे हैं, जिनको चिन्हित किया गया उनको पुलिस अरेस्ट करके लाई है वहाँ से, जिस पुलिस पार्टी पे जो पथराव कर रहा है, और उसी व्यक्ति को पीछा करते हुए पुलिस अधिकारी जिनको पथराव किया गया है वो उसको लेके आए, तो वो चिन्हित लोग हैं। तो अब वो उसी घर में घुस रहे हैं जिसको वो जानते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति को नहीं लाए हैं जिसको पहले जो वहाँ पथराव में शामिल नहीं है। शिवराज सरकार अन्नदाता के आंदोलन को काबू में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रह रहकर हंगामा खड़ा हो जाता है और यही सरकार के लिए चिंता की बड़ी बात है। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, इस सबके बीच एक सवाल ये भी उठकर आ रहा है कि हफ्ता भर हो गया अन्नदाता का आक्रोश सड़कों पर फूट रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो शिवराज सरकार कोशिशें नहीं कर रही है या फिर कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं या फिर उन्हें कुचला जा रहा है, या फिर इस आंदोलन की आग के पीछे कोई गहरी साजिश है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान हिंसा के पीछे कांग्रेस पर सवाल उठाते रहे और इस बीच जो वीडियो सामने आ रहे हैं कांग्रेसी नेताओं के और जिस तरह की बयानबाजी उस वीडियो में दिख रही है, वो साजिश के शक को और ज्यादा गहरा कर रही है। असामाजिक तत्व इस आंदोलन में घुस गए। कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत इस आंदोलन को हिंसात्मक रंग देने का प्रयास किया, रूप देने का प्रयास किया। तो क्या वाकई अन्नदाता के आंदोलन की आड़ में रची गई है कोई साजिश? क्या ये लपटें साजिश की हैं? अन्नदाता सड़क पर है, बवाल बढ़ा हुआ है और उस पर यह वीडियो बड़े सवाल खड़े करता है। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में करैरा से कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक है। वैसे तो ये माननीय है, इन पर जनता की नुमाइंदगी का जिम्मा है, लेकिन बोल आप ही सुनिए। शकुंतला खटीक इतने गुस्से में हैं कि अपने समर्थकों से थाना फूंक देने को कह रही हैं। इस वीडियो की सच्चाई अभी पुख्ता नहीं हो सकी है, लेकिन आरोप है कि इसी अंदाज में शकुंतला खटीक अन्नदाता के आंदोलन में हिंसा भड़का रही हैं। बताया जा रहा है कि किसानों के समर्थन में उतरी शकुंतला खटीक की पुलिस वालों से झड़प हो गई। विधायक ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाने की कोशिश की तो पुलिस ने पानी डलवाकर रोक दिया। इस दौरान शकुंतला खटीक भीग गईं तो आग बबूला हो गईं। पुतला जलाने के बाद मैंने कहा एक फोटो निकाल लो, फिर हम तहसील जाके ज्ञापन दे देंगे।
तो इस करेरा टीआई ने क्या किया कि उसको गाड़ी वाले को इशारा कर दिया, उसने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया। टीआई में बस बात दो। अरे मैं एक महिला हूँ, 3 दिन के अंदर में मैं एक महिला हूँ, मुझे तहसील तक आना था, मैं भींजे कपड़ों से तहसील तक आई हूँ। 3 दिन के अंदर रुक जाओ, 3 दिन के अंदर यदि करेरा टीआई इधर से नहीं हटता है, सस्पेंड नहीं होता है, तो ऐसा अंजाम दूंगी मैं पुलिस प्रशासन को कभी मिला हो। इस वीडियो की सच्चाई सामने आना अभी बाकी है, लेकिन शकुंतला खटीक की जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं वो कम सवालों के घेरे में नहीं, वो टीआई के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अन्नदाता से अमन की अपील कर रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं प्रदेश की जनता से, जो शांति की पक्षधर है और जो आंदोलन कर रहे हैं, उनसे भी आइए चर्चा के लिए हमारे रास्ते सदैव खुले हैं। कुछ घटनाओं से मन दुखी है, व्यथित है, क्योंकि मैं पत्थर दिल इंसान नहीं हूं। अब शिवराज की अपील कितनी कारगर साबित होती है ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं वो किसानों के नाम पर बड़ी साजिश का शक गहरा जरूर कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो देश भर में इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर खूब राजनीति भी हो रही है और किसानों की मांगें भी इस सब के बीच में कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। लेकिन इस सब के बीच में दिल्ली में एक अलग ही तरह की राजनीति चल रही है। केजरीवाल बनाम कपिल मिश्रा की जो लड़ाई है वो कलह से कीर्तन तक पहुंच गई। कपिल मिश्रा बैंड बाजा और कीर्तन पार्टी लेकर केजरीवाल की जनता दरबार में पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया। फिर क्या कुछ हुआ जरा देखिए। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैंड बज रहा था। सड़क पर बैंड की आवाज के साथ ढोलक लिए कीर्तन मंडली के लोग भी थे। कलह में कीर्तन का यह आयोजन कपिल मिश्रा की तरफ से किया गया था। कपिल मिश्रा केजरीवाल के जनता दरबार में शामिल होने के लिए दल बल के साथ पहुंचे। चलो अंदर आओ, चलो हेलो तो कोई भी नहीं। दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर कपिल का इंतजार कर रही थी। कपिल वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस इतने लोगों को अंदर नहीं जाने दे रही थी। कपिल के साथ संतोष कोहली की मां भी पहुंची थी। संतोष कोहली की माता जी से मिलने से मना कर दिया। जिस संतोष कोहली के घर में केजरीवाल ने महीनों सालों बिताए हैं, जिनके घर में नाश्ता पानी खाना खाया है, आज उस संतोष कोहली की मां को अपने घर में घुसने से मना कर रहा है मुख्यमंत्री। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। कपिल कभी पुलिस वाले से बहस कर रहे थे और कभी केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कपिल मिश्रा ने कहा कि वो जनता की 7 मांगों को लेकर केजरीवाल के जनता दरबार में जाना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल डर के मारे उन्हें अंदर जाने की मंजूरी नहीं दे रहे। दिल्ली पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं एक बार में एक आदमी से मिलेंगे मुख्यमंत्री। मैं ये कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको नहीं मारूंगा, मत डरो, मिल लो। पुलिस की बैरिकेडिंग पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद कपिल मिश्रा ने अपना कीर्तन कार्यक्रम खत्म किया, लेकिन जाने से पहले दोबारा दल बल के साथ आने की वार्निंग भी दे गए। गौरव अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए, किस तरह से गाजियाबाद में बीती रात डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बाइक सवार बदमाशों ने जोगिंदर और उनके चचेरे भाई जगनी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग इस गोलीबारी में घायल हो गए। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। गाजियाबाद का बमहेटा गांव उस वक्त खून से लथपथ हो गया जब रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी। एक के बाद एक 15 राउंड गोलियां चली। पूरा गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जब तक किसी को कुछ समझ में आता 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि इस भीषण गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए। हर ओर चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते आधी रात को भीड़ जमा हो गई। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव और अस्पताल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ये गांव में कोई फंक्शन था, वहां से लोग आ रहे थे, तो रास्ते में ये वारदात हुई है, जिसमें 2 लोग। तो क्या आरोपी की पहचान हो गई? नाम क्या है? हाँ, एक जुगनी है, एक जोगिंदर है,
एक भजनी को चोट लगी, घायल है, वो आउट ऑफ डेंजर है। 2 लोगों को थोड़ी चोट लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक बमहेटा गांव में हुई गोलीबारी रंजिश का नतीजा है। बताया जा रहा है कि 5 साल पहले नगर निगम के चुनाव के चलते ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 5 साल पहले दोनों पक्ष नगर निगम चुनाव में आमने सामने थे। 2 लोगों की डेथ हो गई है गोली लगने से और 3 लोग घायल हैं। बताया गया है कि पिछले बार नगर निगम के चुनाव के दौरान दोनों पक्ष इलेक्शन के लिए खड़े थे और उसी की कुछ रंजिश उस समय थी। इस समय तो कोई तात्कालिक रंजिश नहीं थी। अब फिर चुनाव आ रहा था तो उसकी वजह से हो सकता है ये वारदात हुई है। पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड में मामला दर्ज कर लिया है और अपराधियों की तलाश में जुट गई है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो ये थी देश दुनिया की हर खबर हर पहलू के साथ नेशन व्यू में।